अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ संडे से ही व्लॉग में। और खले से मैंने जो है वो व्लॉग को पॉज किया था, तो फिर अभी वहीं से मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो अम्मी और सिस्टर कह रही थी कि ऊपर नहीं आएंगी, तो फिर मैं, भाई और अब्बू जो है वो ऊपर चढ़े थे। और ये किला चढ़ने के बाद ना हालत इतनी ज़्यादा बैठी जाती है कि पैर ना इतने ज़्यादा ये होते हैं कि फिर उनमें पेन भी होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे खले के हैं। क्योंकि किला है, पहले ज़माने का है, तो फिर ज़्यादा ऊंचा तो होगा ही। और यहाँ पर तोप इसे कहते हैं ना, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। और दो हैं यहाँ पर तोप इस तरह के रखे हुए हैं, लोग देखते हैं। और मैंने लास्ट टाइम जब आए थे तो फिर इसके ऊपर बैठकर हम दोनों ने फ़ोटोज़ ली थी। मैं, अब्बू, भाई, सिस्टर बैठकर जो है वो यहाँ पर फ़ोटोज़ हमने लिए थे। और यहाँ पर देख लें, इस तरह से मैं आपको ऊंचाई बताती हूँ। और मुझे तो यहाँ पर गैप सा है ना बीच में, सेंटर में, तो फिर वो दीवार पर चढ़ते हुए मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। फिर मैं भाई को भी कह रही थी कि फिर आप ना वहाँ तक ना जाओ, आगे तक। और भाई जो है वो, भाई तो खैर लड़के हैं, तो फिर जेंट्स को वैसे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। लेकिन भाई जो है वो आगे आगे जा रहे थे, तो फिर मैं कहती जा रही थी कि ज़्यादा आगे ना जाए। और उसमें क्या हो गया, मैं ना भाई के ना फ़ोटोग्राफी कर रही थी भाई की, तो फिर फ़ोटोज़ ले रही थी। तब तक जो है वो पर्स मैंने जहाँ पर बैठी थी ना चढ़कर एकदम से थक गई थी, तो फिर वहीं पर रख कर जो है मैं सारा खिला पहन रही थी। अबू ने कहा कि फिर तुम्हारा पर्स तो यहाँ पर रखा हुआ है, देखना तुम इसमें से कुछ चला ना गया हो। तो फिर मैंने पर्स में से जो है वो सब चेक कर ली चीज़ें, वॉलेट वगैरह। और जो है वहाँ पे एक लड़की थी, बड़ी क्यूट सी थी। और उनकी जो है वो मम्मी कह रही थी कि वो मुंबई से आए हुए हैं, बड़ी क्यूट सी लड़की वहाँ पर थी। तो फिर उससे अच्छी खासी दोस्ती होगी मेरी। एंड यहाँ पर जो है वो दो अभी आपने देखे होंगे, मुझे लगता है कि जो मस्जिद में हम पहले आए थे तो वहीं पर आकर हम बैठे हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद वज़ू करने के लिए बनाए गए थे होंगे। और यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पे लड़के ना बहुत ज़्यादा उसकी ना कुछ भी एज पर आकर ठहर रहे हैं किले के। मुझे तो डर लग रहा था कि कोई गिर ना जाए यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे किला है। तो फिर वहाँ पर ऐसे अगर कोई बंदा गिर जाए ना, तो फिर सही सलामत क्या वो बचना भी उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसलिए जो है वो भाई को मैं कह रही थी कि आप पीछे पीछे ही रहें, ज़्यादा आगे ना जाया करें। और उसके बाद नीचे हम उतरे, फिर यहाँ पर मस्जिद पे आए थे, वहाँ पर बैठे। उसके बाद 1:30 बज गया था वहीं पर। तो फिर अब्बू कह रहे थे कि चलो फिर लॉज पे निकलते हैं, हमें फिर शाम में जो है हमारी ट्रेन भी है, और फिर ज़ियारत करने भी हमें दरगाह पे भी जाना है। तो फिर हम घर पर आ गए, 1:30 बज रहा था। और वहाँ पर से जो है वो ऑटो मिलते ही नहीं, ज़्यादा चल कर फिर आना पड़ता है। और यहाँ पर घर आ गए थे, मैंने कोई थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली अम्मी के साथ, और सब हमने ये किया। तब तक जो सिस्टर जो है वो अपना अपना वो मेकअप उतार रही थी, अपनी चीज़ें उन्होंने उतार ली थी। और ये वाला जो हरारा मैंने मीलादुन्नबी पर पहना था, तो फिर मैं और सिस्टर ये लेकर आए थे। तो फिर यही हम लोग अभी पहन रहे हैं और इसी पर जाएंगे फ्रेश। मैं हूँ पहन कर जो फ्रेश होकर आई, और जो है वो मेकअप वगैरह सब उतार लिया था। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो, हाँ, ये देख लें, यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा मार्केट, बाज़ार पे ही आए थे। ख्वाजा बाज़ार पे हम आए थे। और अभी जो है वो यहाँ पर ज़ियारत, हाँ ज़ियारत शायद की थी या फिर नहीं की थी। हाँ, अभी जो है वो ज़ियारत नहीं की थी हमने, बस ऐसे ही हम आ गए थे। और यहाँ पर देख लें, सारी चीज़ें वगैरह हैं। और यहाँ पर अलग सी चीज़ें हैं, जहाँ जैसे हमारे पास है ना, उससे कोई डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी। और अम्मी का दिल ना इसी में अटका हुआ था। तो फिर अम्मी ने वो चीज़ें ले ली, तो फिर आपको वो भी बताती हूँ। अभी घर आ गए हैं, ज़ियारत हो गई है, थोड़ा दरगाह पे जो है वो ज़ियारत कर ले के आ गए हैं। और 4:30 का टाइम हो रहा है। बुरखा मैंने बिल्कुल नहीं उतारा, बस बुरखे पे ही हूँ मैं। अभी लॉज में जो है अभी निकलना है, पैकिंग करके ही गए थे हम जब दरगाह को जा रहे थे। और ये अम्मी को बड़ा प्यारा लग रहा था, तो अम्मी ने ये ले लिया। ये 120 या फिर 110 का अम्मी को मिला। अम्मी कह रही थी ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि अम्मी जब यहाँ लॉज पर विंडो से देख रही थी, तो वो कह रही थी कोई लेकर जा रहे हैं लेडीज़, तो फिर मैं भी ऐसा लूँगी। तो फिर अम्मी ने जो है वो एक ज़िद सी करके ना ऐसे लिया है अम्मी ने। और यहाँ पर ये वाली छन्नी ली है, जिससे छानते नहीं वो। अम्मी को ना छन्नियाँ जमा करने का बहुत शौक़ है। हमारे घर पे बहुत सी पड़ी हुई हैं, लेकिन अम्मी फिर लेती रहती हैं। और ये जो है वो मेरे मामा के जो लड़के हैं दो, इलियास और कामरान,
तो उन दोनों के लिए हमने ले लिया है, क्योंकि बड़े मामा के जो है वो सब बड़े हैं, हमारे से ज़्यादा बड़े हैं, मेरे से तो सब बड़े हैं। और ज़हीर मामा के मतलब जो मेरे सेकंड वाले मामा है तो उनके तो ना जो नवाज से पोते नहीं होते, तो फिर वो हैं उनके तो लड़के हैं ही नहीं। और फिर छोटे मामा के ना लड़के दो छोटे छोटे, एक 5 साल का लड़का है और दूसरा जो है वो 1 साल का है। तो फिर उन दोनों के लिए हमने 2 गाड़ियाँ ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पर अब्बू जो है वो पान लेकर आए थे, मीठा पान भाई के लिए, तो फिर हमारे लिए भी एक लेकर आए थे। और ये भाई ने ले ली है ये शॉल, उनको बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लड़कों को इसी तरह की चीज़ें पसंद आती है। वो कहते कि रसा वाले जो ऐसे लेते हैं शॉल, तो फिर वैसा मैं लूँगा, तो फिर वो ले लिया था। और इसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा बीच बीच में एकदम से ना रुक जाऊंगी, वॉइस ओवर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ना आपको वॉइस सुनानी है जो अनाउंसमेंट होती है, तो फिर वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, सुनिएगा। I have your attention please. 11301 मुंबई छत्रपति शिवाजी प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये वाली आपने सुन ली होगी, तो आगे एक है और 1 मिनट वाली एक है, वो भी सुनिएगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्यों सुनाया। कोणार्क एक्सप्रेस बलतवे समयದಲ್ಲಿ 3 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ। कृपया ध्यान दीजिए, भुवनेश्वर से आने वाली मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली 1102 भुवनेश्वर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 1102 भुवनेश्वर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ 1102 भुवनेश्वर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस ಬಲತವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ। कृपया ध्यान दीजिए, भुवनेश्वर से आने वाली मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली 1102 भुवनेश्वर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन। और ये अभी आपने सुन ली होगी अनाउंसमेंट और देख ली भी होगी ट्रेन, और अभी आ भी रही है ये। और मुझे ना जब ये ट्रेन आती है तो इसकी रफ्तार से जो आती है, तो फिर वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो आपने अनाउंसमेंट सुनी है, मैंने जो इसमें लाइव इसमें व्लॉग में ऐड की है, तो फिर वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी स्टेशन जाती हूँ ना, तो फिर वो सुनती ही रहती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे जो रेलवे अनाउंसर होते हैं, तो फिर उनका जो बोलने का अंदाज़ होता है, उनकी जो बोलने की ड्यूटी होती है, तो फिर वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो ट्रेन की अनाउंसमेंट, 2 ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी यहाँ पर, तो फिर वो पीछे वाली जो है वो उद्यान एक्सप्रेस है शायद, और वो बेंगलुरु टू मुंबई शायद थी, और ये भुवनेश्वर टू मुंबई है। और मुझे ना इनकी जो अनाउंसमेंट होती है मुझे बहुत पसंद आती है। और मुझे ना ये जब भी जाती हूँ तो बहुत सुनती हूँ, पता नहीं मेरी ऐसी क्यों है आदत, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी के मन को भा जाती है कोई चीज़ें, तो फिर मैं सोचती भी रहती थी कि मैं रेलवे अनाउंसर बनूँ, मैं भी इस तरह से बोलूँ। लेकिन फिर जो वो बचपना था तो बस वैसे शौक किया करती थी, लेकिन मुझे पसंद अभी भी है रेलवे अनाउंसर की जो ड्यूटी है। और अभी जो है वो अब्बू कह रहे थे कि चलो फिर कुछ पी लेते हैं, तब तक ट्रेन नहीं आती, क्योंकि आज हमने 2 घंटे इंतज़ार किया है। 5 बजे, 4:45 हम आए थे, और हमने ना 7:45 बजे हम ट्रेन में बैठे हैं। तो अभी जो है वो मैंने फ्रूटी ले ली थी, क्योंकि मुझे ना ये जो एकदम ज़ुबान पे नहीं लगती स्प्राइट 7 अप, पहले मैंने बताया था। तो फिर वो 7 अप स्प्राइट मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो ज़ुबान पे ना एकदम से टंग पे लग जाते हैं, तो फिर मुझे वो एकदम से जो तेज़ फ्लेवर नहीं आता, तो फिर वो मुझे नहीं पसंद। इसलिए मैंने फ्रूटी ले ली है, 22 रुपीज़ वाली थी। रेट तो सेम था, लेकिन आप करेंगे बच्चों जैसे आप फ्रूटी क्यों पी रही है, लेकिन मेरी ये फेवरेट है। मैंने पूछा भी था कि पूछने को कहा था अब्बू से कि माज़ा या फिर जो स्लाइस आता है, तो फिर वो पूछ लें यहाँ पे है क्या, तो उनके पास वो नहीं था।
ज़्यादा फांटा था तो फिर मैंने कहा चलो मैं फ्रूटी ही पी लेती हूँ, और इसलिए जो है वो मैंने फ्रूटी ले ली। उसके साथ जो है वो स्नैक्स में चिप्स थे, तो फिर हमने चिप्स और ड्रिंक्स एंजॉय किए। और वेट किसी का भी करो ना तो बिल्कुल भी मुझे वेट करना पसंद नहीं, क्योंकि किसी का ट्रेन का करो, कोई चीज़ का करो, बहुत गुस्सा आता है जब वो आती नहीं। तो हम जो है वो 4:45 को यहाँ पर थे, हाँ 4:45 से 4:50 तक हम यहाँ पर थे स्टेशन में, क्योंकि 5 बजे या फिर 5:15 को इस ट्रेन में आना था, लेकिन ये डिले हो गई, लेट इसने कर दी आज। तो फिर ये ना 6:50 को हम जो है वो ट्रेन में बैठे हैं। और यहाँ पर जो पान मैंने आपको बताई थी तो अब्बू और लेकर आ गए थे, तो यहाँ पर वहीं से लिया था अब्बू ने। और यहाँ पर जो है वो पान हम एंजॉय करेंगे। और अभी जो ये निकली है और शुक्र है ये निकल गई, मैं तो समझ रही थी कि आएगी ही नहीं। और जहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मुझे ना मैंने वहाँ की जो क्लिप्स कैप्चर कर ली। और यहाँ पे देख लें इसने ना बहुत लेट कर दी। इसका भरोसा नहीं है ट्रेन का कब आती है कब जाती है, क्योंकि ये ना एकदम सा लोकल टाइप है, क्योंकि ज़्यादा फासला नहीं, 148 या फिर 138 का ही गुलबर्गा और रायचूर में डिस्टेंस है, इतना सा ही है। तो फिर कोई एक्सप्रेस में बैठ कर भी जा सकते हैं, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सफ़र ना मुझे जितना बड़ा हो उतना अच्छा लगता है मुझे, क्या किसी को भी सफ़र एक्सप्रेस में अगर जाओ ना तो थोड़ी देर में ला कर ना हमें छोड़ देती है अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन इसमें जाओ ना तो फिर ये छोटे जो स्टेशन आते हैं बीच में, जो ताल्लुक वाले वैसे आते हैं, ताल्लुक या फिर तालुका जिसे कहते हैं, तो फिर वो स्टेशन पे भी ये रुकती है। इसलिए जो है वो मुझे इसमें ही जाना पसंद है, वरना तो एक्सप्रेस में ये 1 घंटे में लेकर जाकर हमें छोड़ देगी। लेकिन मैं अब्बू से कहती हूँ कि हम इसी में ही जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबा सफ़र करना, विंडो से बाहर देखते हुए आना। रात हो गई तो भी परवाह नहीं हुई मुझे, रात हो भी जाए तो फिर मुझे फ़िक्र नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है वो ऐसे ही खिड़की से बाहर देखती हुई आती हूँ। मुझे बहुत पसंद है सफ़र के वक्त खिड़की, मेरी नज़र ना खिड़की से हटती ही नहीं, मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, बस खिड़की में देखती जाती हूँ। सफ़र वैसे ही पूरा होता है। और यहाँ पे बस वो जो चकली ली थी हमने वो एंजॉय कर रहे हैं। और फिर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन में कोई भी नहीं चढ़े थे। और अभी यहाँ पर देख लें हमारे रायचूर पे ये आ गई है, आई थिंक आ गई है, शायद नहीं अभी नहीं आई, ये उससे पहले की क्लिप्स है। उसके बाद में मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की, क्योंकि मेरी बैटरी ना डाउन हो रही थी, एकदम सी जो है वो डाउन हो रही थी। और थोड़े से यहाँ पर देख लें अभी जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी इसके, मतलब ट्रेन्स और भी जा रही थी इसके साइड से। और यहाँ पर ट्रैवल बैग हमारा है, और यम्मी ने जो लिया है ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये चिक्सुगुर आई थिंक है, हाँ। और यहाँ पर बस जो है वो हम आए थे 10:30, हाँ 10:30 बजे हम जो है वो घर पर थे स्टेशन से, लेकिन आए हम 10 तक, इस तरह से हम घर स्टेशन पे आए थे। ट्रेन ना स्टेशन पर वो टाइम पर आई थी। और फिर बहुत मज़ा आया इस वाली ट्रिप पर भी। और इंशाल्लाह फिर जो है वो हम जाएंगे। और ये जो है वो हम रायचूर में एंटर हो चुके हैं। आपकी जो क्लिप्स है वो रायचूर में एंटर होने के बाद की है, जो डैडी कॉलोनी, बंदरनवास कॉलोनी से ये होती हुई आ रही है। और फिर जो है वो मैंने सोचा ब्रिज भी आई थी, तो फिर वो वाली मैंने वीडियोस कैप्चर कर ली। ये देख लें ये हमारा ही रायचूर है। और यहाँ से जो है वो जो नज़दीक होते हैं कॉलोनीज रेलवे लाइंस के रूट्स के, तो फिर वहाँ के ना घर दिख जाते हैं ट्रेन से। और यहाँ पर जो है वो अभी हम उतर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ जर्नी हुई है, बहुत मज़ा आया है, एंजॉय ढेर सारा किया है। 3 व्लॉग्स मैंने शूट कर लिए, एक जो है वो पैकिंग का किया है, एक जो है डे 1 का किया है, फिर डे 1 का किया है और डे 2 का। और मैंने जो है वो आते वक्त का डे 2 का, यहाँ डे 2 को ही हम आए, तो फिर वो व्लॉग मैंने एक बना लिया। तो 3 व्लॉग मैंने अपने ट्रैवलिंग के रिलेटेड शूट किए हैं। और मैं जो है वो बोलना भूल गई थी, लेकिन लास्ट में आपको क्लिप नज़र आएगी। तो हमने जो है वो ले लिए थे ख्वाजा पूरी भी उसे कहते हैं, लेकिन मावा पूरी उसका असल नाम है। और वो बहुत टेस्टी होती है, आपको अब नज़र आएगी। और वो जो है वो अपने और मामा के लिए हमने ले ली थी यहाँ दरबार स्वीट्स से, वहाँ से ही हमने ली थी ख्वाजा बाज़ार से। और ये वहाँ की मशहूर है, वहाँ पर जो भी जाता है तो इसके बग़ैर नहीं आता। और मुझे ना यही मैं बोलती स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जो है वो ये क्लिप मैंने नहीं ली थी, तो बस इसे अब ऐड किया है।
आई होप आपको मेरे ये 3 व्लॉग्स पसंद आएंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाए हैं, तो लास्ट तक देखिए, आई होप आपको पसंद ही आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।